बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से है। आज के टॉपिक में हम जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट होगा पिछले लेक्चर से, क्योंकि उनमें हम जो है वो स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ते हैं, किसी चीज़ का फंक्शन पढ़ते हैं। लेकिन आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे नीड ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग। एक जो हमारा जो चैप्टर है इसमें हमने पिछले लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके कुछ टाइप्स हमने पढ़ लिए, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस तरह आबादी जो है, मतलब किस तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी नस्ल को बरकरार रखते हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं। एक नॉर्मल तरीके से बढ़ती है आबादी तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें रैपिडली इजाफा हो जाए, अगर आबादी एकदम बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल लिमिट से एक्सीड कर जाए, तो इसके फिर बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, मतलब वो क्या है, हैजर्ड्स क्या है इसके, कि अगर आबादी बढ़ती है तो हमें क्या नुकसान आते हैं। ठीक है, एक तरह से तो ठीक है, मतलब अपनी नस्ल को बरकरार रखना है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो चाहता है कि उसकी नस्ल बढ़े, वो बच्चे पैदा करे, उसके बच्चे फिर आगे जाके और बच्चे पैदा करते हैं, और इस तरह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये चलता आ रहा है। कितने इंसान पैदा हुए, दुनिया से जा रहे हैं और पैदा हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो एक इंसान से दुनिया का आगाज़ हुआ है और आज आप आबादी देखें कितनी ज़्यादा हो गई है। तो ये जो आबादी बढ़ रही है इसके कुछ नुकसानात भी हैं। ठीक है, अब वो नुकसानात क्या हैं, आबादी किस तरह बढ़ रही है, कितनी बढ़ गई है, उसके नुकसानात क्या हैं और उनको कैसे रोका जाएगा, तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान में हम मिसाल ले लेते हैं, बाकी दुनिया को छोड़कर अगर हम पाकिस्तान में की मिसाल ले लें तो पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, बाकी ममालिक की निस्बत पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक सिंपल मिसाल देता हूँ। 1947 में जब पाकिस्तान बना था उस टाइम आबादी तकरीबन 32 मिलियन के करीब थी, 32 मिलियन के करीब कुछ आबादी थी। उसके बाद 2006 में देखा गया तो 156 मिलियन, 156 मिलियन तकरीबन इतनी थी। कुछ डिफरेंट भी वैल्यूज़ आ रही है, लेकिन तकरीबन इतनी थी। और अगर आज या 2022 अगर हम देख लें तो तकरीबन 235 मिलियन तक आबादी बढ़ चुकी है। ठीक है, मतलब इतने थोड़े से अरसे में इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ गई है। ठीक है, तो अब इसके नुकसानात भी तो होंगे। और आप अगर देख ले तो वैसे नॉर्मली कहा जा रहा है कि तकरीबन 2.69 2.69 की एवरेज से हमारी एनुअल रेट में इजाफा हो रहा है। मतलब आगे अगले साल इससे ज़्यादा हो जाएगी आबादी, फिर उससे अगले साल इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, फिर उससे अगले साल उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम आबादी का जो है, अगर हम कहते हैं पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन हम किस तरह काउंट करते हैं, मैं आप लोगों को मिसाल देता हूं। ठीक है, कि ये ओवर पॉपुलेशन, एक तो पॉपुलेशन है, नॉर्मल आबादी है, लेकिन ये ज्यादा क्यों है, किस तरह है, उसको हम किस तरह काउंट करते हैं, किस तरह मेजर करते हैं। सिंपली मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ये एक पार्टिकुलर एरिया है, ये आपके पास एक एरिया है। अब इस एरिया में फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कुछ बंदे हैं। ठीक है, तो आप एरिया को देख के खाली खाली नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मतलब 2 का इजाफा हो गया, इधर भी 2 का इजाफा हो गया, इधर भी 2 का इजाफा हो गया, इधर भी 2 का इजाफा। अब आप देखिए आबादी बढ़ रही है, मतलब आबादी की शरह बढ़ रही है पॉपुलेशन, और एरिया जो है वो कम होता जा रहा है। मतलब एरिया वही है, लेकिन पहले 5 बंदों को जो एरिया मुयस्सर था, आज 15 बंदे उस एरिया को कवर कर रहे हैं, या वही एरिया 15 बंदों में तकसीम हो गई है। सिंपल मिसाल ले लें, हमारी मतलब कुछ जो लोगों की ज़मीनें होती है, तो मतलब पहले ज़मीनें ज़्यादा नज़र आती है कि हमारी बहुत ज़्यादा ज़मीनें, लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं और वो बच्चों में ज़मीनें तकसीम हो जाती हैं तो फिर वो थोड़ी सी रह जाती है। ठीक है, जगह ख़त्म नहीं होती लेकिन वो डिवाइड हो जाती है। आप लोग देखें, अगर मैं और इसमें आबादी जो है वो इंक्लूड कर लूँ, ठीक है, तो आप देखें एरिया और भी कम हो गया। मतलब एरिया कम नहीं हुआ, लेकिन जो इसमें पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, तो पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो इनके लिए एरिया बहुत ज़्यादा कम हो गया।
अब एरिया कम होने के साथ साथ एरिया में जितने भी रिसोर्सेज थे वो भी कम होते जाएंगे। आबादी बढ़ती जाएगी और एरिया कम हो गया तो एरिया के अंदर जितने रिसोर्सेज थे वो भी कम होते जाएंगे। ठीक है, तो इधर मसला क्रिएट हो जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। हैजर्ड क्या होंगे? पॉपुलेशन क्या है वो, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा? नीड ऑफ फूड, खुराक की जरूरत ज्यादा होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, घर में 2 बंदे हैं, 2 रोटियां खा रहे हैं, उनके 2 बच्चे हो गए, तो उनको कितनी रोटियां चाहिए? 4 चाहिए। फिर और बच्चे हो गए, और हो गए, बच्चों की तादाद 10-12 हो गई, और 2 वो साथ में, तो 14 बंदे हो गए। अब 14 बंदों के लिए 14 रोटियां चाहिए। ठीक है, तो फूड की ज़रूरत भी ज़्यादा होती जा रही है। अगर आबादी बढ़ रही है तो खुराक की ज़रूरत भी बढ़ रही है साथ साथ। ठीक है, अब साथ में मैंने आप लोगों को बता दिया कि एरिया कम होता जाएगा। आबादी बढ़ेगी तो एरिया कम होता जाएगा, मतलब वही एरिया होगा, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ साथ एक बंदे को जितना एरिया अवेलेबल था वो एरिया 2 बंदों में डिवाइड हो गया, फिर 4 में डिवाइड हो गया, फिर 10 में डिवाइड हो गया, 20 में, 50 में, 100 में डिवाइड हो गया। तो एरिया एक एक बंदे के लिए एरिया थोड़ा सा रह गया, कम होता गया। ठीक है, अब जो फॉसिल फ्यूल्स है हमारे पास, जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, उसकी भी तो किल्लत आएगी। आप लोग देखें, आबादी बढ़ रही है तो आबादी के साथ अगर अब मैं फ्यूल की मिसाल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पेट्रोल की मिसाल ले ले, फॉर एग्जांपल ईंधन की मिसाल ले ले, जिस तरह हमारे पास कोयला वगैरह जो भी है, अगर आबादी कम है तो पेट्रोल की का इस्तेमाल कम होगा, तो जो पेट्रोल है हमारे पास वो लंबे अरसे तक हमें जो है वो अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर आबादी बढ़ गई तो वही पेट्रोल होगा, फिर वो बहुत थोड़े अरसे में ख़त्म हो जाएगा। समझ आ गई? मतलब फॉर एग्जांपल एक मैं मिसाल देता हूँ, एक प्लेट में फूड है, उसको एक बंदा खा रहा है तो वो आधे घंटे में खा लेता है उस प्लेट को। लेकिन अगर उसको एक टाइम पे 2 बंदे खाएं तो वो 15 मिनट में ख़त्म करेंगे। अगर उसको फिर 4 बंदे खाएं तो वो 7 मिनट में ख़त्म करेंगे। अगर उसको फिर 8 बंदे खाएं इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो स्टेबल है, वो तो नहीं बढ़ रहे ना। मतलब जो रिसोर्सेज है वो तो स्टेबल है, वो ख़त्म होते जाएंगे, और अगर वो बनेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा अरसा चाहिए। ठीक है, साथ में जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे उस एरिया में वो कम होते जाएंगे। अब मैं रिसोर्सेज की आपको मिसाल देता हूं कि कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे जो कम होते जाएंगे। अब आप देखें, रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है, अगर थोड़े से बंदों के लिए अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए तो मतलब अच्छे तरीके से हुकूमत जो है वो थोड़े से बंदों के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। जितने हमारे रिसोर्सेज है अगर उसमें से देखा जाए तो थोड़े से लोगों के लिए फैसिलिटी आराम से जो है वो इजीली आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो, अच्छी बेटर क्वालिटी जो है वो आप हेल्थ केयर फैसिलिटी दे सकते हो। लेकिन आबादी बढ़ती है तो फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी में भी जो है वो फ़र्क आता है, फिर आप वो वाली हेल्थ केयर फैसिलिटी ज़्यादा बंदों को नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि उस पर कास्ट आता है, खर्चा आता है उसके ऊपर। ठीक है, अगर ज़्यादा अमाउंट में लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा खर्च आएगा, तो हेल्थ केयर फैसिलिटी में जो है वो क्वालिटी में कमी आएगी। एजुकेशनल फैसिलिटी में भी कमी आएगी। अगर आबादी बढ़ती जाएगी तो जो एजुकेशन के लिए जितने खर्चे हैं हमारे, तो वो भी बढ़ेंगे। अब आबादी बढ़ रही है तो खर्चे भी ज़्यादा बढ़ेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो फिर वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो क्वालिटी में उसमें भी कमी आ जाएगी। एजुकेशन में, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ में भी कमी आ जाएगी। मतलब अगर एक जॉब है, ठीक है, उसके लिए 10 बंदे अप्लाई कर रहे हैं और बंदे चाहिए 5, तो कंपटीशन इतना सख्त नहीं है। अगर 10 बंदों की जॉब है और उसके लिए अप्लाई 10,000 ने किया है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाएगी। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। ठीक है, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़, आबादी बढ़ रही है तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ में भी जो है वो मसला आएगा, उसमें भी क्वालिटी में कमी आ जाएगी। और साथ साथ फूड रिसोर्सेज, जो हमारे खुराक के जो रिसोर्सेज है उसमें क्वालिटी में जो है वो कमी आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो हमारे पास मसाइल जो क्रिएट होते हैं इसकी वजह से, तो उसके लिए हमने प्लानिंग क्या की है, उसके लिए हम क्या
प्लानिंग करेंगे, उसको रोकेंगे किस तरह। तो सोल्यूशन ऑफ ओवर पॉपुलेशन, कुछ सजेशन है जो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकती है। सबसे पहले फीमेल एजुकेशन, जो औरतें हैं उनमें एजुकेशन की कमी है, ठीक है। उनको ये नहीं पता होता कि अगर बच्चे कम होंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से पाल सकेंगे, उनको अच्छी खुराक दे सकेंगे, उनको अच्छी तालीम दे सकेंगे। तो अगर उनके अंदर ये शऊर पैदा किया जाए, ये अवेयरनेस पैदा की जाए, तो पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो सकती है कुछ हद तक। साथ में मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट, जो हमारा मीडिया है, जो हमारा न्यूज़ चैनल्स है या बाकी चैनल्स है, उस पर एडवर्टाइज किया जाए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है या इसके क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके क्या नुकसान होंगे, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके और लोग जो है वो बढ़ती हुई आबादी को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स उठा सकें। साथ में गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के कानून होते हैं, उसमें भी तब्दीली लानी चाहिए, थोड़ी सख्ती लानी चाहिए, ताकि लोगों को सख्ती के साथ जो है इस चीज़ के ऊपर मना किया जाए। एक लिमिट रखा जाए, मतलब शादी के लिए जो एज है या इस तरह काफ़ी सारी चीज़ों में जो है वो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है और उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। तो वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बढ़ती हुई आबादी को रोक सके, ताकि जो लोग आज है उनको एक अच्छी लाइफ मिल सके। अगर लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो आज के जो लोग हैं इनके लिए, मतलब जो आगे हम जाएंगे, आबादी बढ़ती जाएगी तो उनके लिए रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगी, ठीक है। और साथ में फैमिली प्लानिंग, ठीक है। कुछ हमारे पास जो है वो औरतें होती है, उनको हम एजुकेट करते हैं एलएच फीस वगैरह, और उनको बाकायदा ये बता दिया जाता है कि घरों में विज़िट करें और लोगों को, औरतों में अवेयरनेस पैदा किया जाए, ठीक है। तो वो भी एक ज़रिया है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। रेजिंग अवेयरनेस, मतलब लोगों को थोड़ा सा अवेयर किया जाए कि किस तरह जो है इनके नुकसानात हैं। मतलब सबसे बेहतर चीज़ जो है लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को समझाना है कि किस तरह बढ़ती हुई आबादी के नुकसानात उनको उनके जहन में लाने हैं, और उनको किस तरह बढ़ती हुई आबादी को किस तरह रोका जा सकता है और उसके फिर क्या फ़ायदे होंगे। अगर ये चीज़ लोगों के जहन में मतलब बिठा दी जाए तो फिर पॉपुलेशन कुछ हद तक कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि नीड ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर था, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।